कि अगर आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है संत, संत के प्रति सद्भाव, संत के प्रति प्रेम। क्योंकि आज आप देखेंगे, आज लोग भगवान को घंटी तो खूब बजा लेते हैं, खूब घंटी बजाते हैं, बड़ा बड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, पर संतों के प्रति सद्भाव नहीं है। और संतों के प्रति सद्भाव नहीं है, इसीलिए उनकी भक्ति पर कोई असर नहीं है। वो भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एक जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि संतों के प्रति सद्भाव नहीं है, तो आप भक्ति का जो पहली क्वालिटी दी गई है, पहली बात कही गई है भक्ति में, वो ही संत से शुरू है। और जब आप संतों के प्रति सद्भाव नहीं रखते हैं तो आपकी भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर श्री राम क्या कह रहे हैं, पहली भक्ति क्या कह रहे हैं, कह रहे प्रथम भगति संतन कर संगा। तो यहाँ पर जब आप संतों के प्रति सद्भाव ही नहीं रख रहे हैं, संतों के प्रति प्रेम ही नहीं है आपका, तो फिर आप संतों का संग कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ तो भगवान ने सबसे पहली बात कह दी, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि आप ऐसा प्रसाद चढ़ाना, या आप ऐसे कपड़े पहन लेना, या फिर आप इतनी माला मुझे चढ़ा देना, इतने का दान कर देना, ऐसा भगवान ने कहा ही नहीं। पहली भक्ति में पहला जो स्टेप भगवान कह रहे हैं चलने के लिए, वो क्या कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि भगवान ने इसके मूल में सबसे पहले जो नींव है इस भक्ति मार्ग की, इस साधक मार्ग की, वो है संत। यहाँ पर भगवान ने पहली ही भक्ति में कह दिया कि मेरी पहली ही भक्ति क्या है, संतों का संग है। और जिसके जीवन में संतों का आदर नहीं है वो तो पहले ही स्टेप पर चूक जाएगा। और जब आप पहला स्टेप नहीं चढ़ेंगे, आप मानिए आपको नवदा भक्ति आप मान के चलिए 9 सीढ़ी हैं, और 9 सीढ़ी में आप पहली सीढ़ी अगर नहीं चढ़ेंगे तो आप 9 तक कैसे जाएंगे। और आप कई लोगों को ये देखेंगे, कई लोग क्या कहते हैं, जो भगवान चौथी भक्ति में कह रहे हैं कि मेरा भजन करो, कीर्तन करो, वो पहली भक्ति में ही शुरू कर देते हैं। वो पहली सीढ़ी उनको नहीं चढ़नी, वो डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पे चढ़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरा भजन में मन नहीं लग रहा, मेरा कीर्तन में मन नहीं लगता, मेरा भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। तो कैसे लगेगा। भगवान जो आपसे कह रहे हैं, जो आपको पहला बताया जा रहा है कि आप पहली भक्ति है क्या, पहली भक्ति संतों का संग है। आप क्या कर रहे हैं, आप श्री विग्रह को ले जाते हैं, ठाकुर जी के विग्रह को ले जाते हैं, वहाँ घंटी बजाते हैं और आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि अब हम भजन करेंगे, हम भगवान का संकीर्तन करेंगे। फिर आप करते हैं कि हमारा मन ही नहीं लगता है, तो आपका कैसे मन लगेगा। जो भगवान चौथी भक्ति कह रहे हैं, जो चौथा स्टेप है, जो चौथी सीढ़ी है, उस पर आप पहले जा कर के ही खड़े हो जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बाकी चीज़ों के लिए लिफ्ट का साधन मिल सकता है, पर भगवान के मार्ग में ऐसा कोई साधन नहीं है जो आप पहली सीढ़ी न चढ़ो डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाए। तो भगवान के मार्ग पर जो भक्ति मार्ग है उसमें ऐसा कोई भी साधन अभी तक भगवान ने किसी को नहीं दिया है। तो पहली भक्ति जो भगवान ने कह दी है, पहली भक्ति वो कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। तो यहाँ से मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाह रही हूँ, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि भगवान के मार्ग पे चलने से पहले आप अपने मन में संतों के प्रति आदर लाइए, संतों के प्रति दया भाव लाइए कि संतों पर हम संतों की शरण में रहें, कैसे हम संतों के चरणों में बैठे रहें। क्योंकि ये संत ही हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ कह दिया है कि आपका जो जीवन है, आपका जो मार्ग है, ये जो आप चल रहे हैं, ये किसके हाथ में वो दे रहे हैं, वो संतों के हाथ में दे रहे हैं। वो पूरा पूरा आपको ये मान लीजिए आपके हाथ में वो कुछ नहीं रखते, वो संतों के हाथ में आपको पूरी तरीके वो संतों के हाथ में दे रहे हैं कि अभी संत ही हैं जो आपका कल्याण करवाएंगे। और अगर संत के पास आप जाएंगे नहीं, कोई टीचर है आपको पढ़ा सकता है और आपसे कहा जा रहा है कि ये टीचर ही आपको पास कराएगा या फेल कराएगा, तो आप उस टीचर से दूर भाग रहे हैं, तो आपकी बात नहीं बननी, क्योंकि वो टीचर ही तो आपको पढ़ाएंगे, आपको पास कराएंगे। तो इसी तरीके जो गुरु हैं हमारे जीवन में, जो संत हैं, तो भगवान कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति ही यही है कि आप संतों का संग करिए, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान कह रहे दूसरी जो होगी, दूसरी क्या होगी कि जब आप संतों का संग करेंगे, और संतों के पास आप बताइए क्या होता है, संतों के पास पैसा नहीं होता है, संतों के पास कोई सांसारिक चर्चा आपको नहीं मिलेगी, संतों के पास क्या मिलेगा, कथा मिलेगी भगवान की। तो उसी चीज़ पे भगवान कह रहे हैं कि पहली भक्ति तो संतों का संग है, और दूसरी भक्ति क्या है, दूसरी भक्ति यही है कि आप उनकी कथा में रति हो जाए, आपका प्रेम हो जाए भगवान की कथा में, और आप भगवान की कथा के बगैर एक मिनट भी ना रह सके। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं आपसे।
फिर आपके जीवन में तीसरी भक्ति आएगी, और तीसरी भक्ति आपकी होगी, भगवान कह रहे हैं कि पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो यहाँ पर श्री राम क्या कह रहे हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, फिर आपको क्या करनी है, तीसरी भक्ति पे। यहाँ आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप पहली भक्ति पे आप संतों की सेवा करने लग जाए, पहले तो संतों का संग करिए आप केवल, इतना भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपको केवल जा कर के संतों के पास बैठ जाना, आप कुछ भी नहीं करना। दूसरी रति आपकी हो ही जाएगी जब आप संतों के पास बैठेंगे जा कर के। तो कैसा भी प्राणी हो, संतों की बात में, संतों, क्योंकि जो संत बोलते हैं वो अनुभव से बोलते हैं, वो उनकी बातों में इतना रहता है तेज कि कोई भी मन हो, कितना भी पतित व्यक्ति होगा, संत उसे निकालने में बाहर सक्षम है। तो ये मान के चलिए, इसीलिए भगवान ने कह दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको संतों का संग करना है। तो दूसरी भक्ति आपकी अपने आप हो जाएगी जब आप संतों के पास बैठने लगेंगे। तो कथा में रति ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो दूसरी भक्ति अपने आप होगी। तीसरी भक्ति, जब आप दोनों भक्ति करेंगे, जब आप संतों का संग करेंगे तो आपको कथा में रुचि होगी, और जब कथा में आपकी रुचि हो जाएगी तो रुचि होने के बाद क्या होगा, जब आप संतों का संग करें तो आपका संतों के प्रति सद्भाव बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पर भगवान कह रहे तीसरी भक्ति क्या है, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो भगवान यहाँ कह रहे कि तीसरी भक्ति आपकी ये है कि आप गुरुजनों की, संत जनों की, इन सब की सेवा करिए, ये है आपकी तीसरी भक्ति। फिर चौथी भक्ति पे भगवान कह रहे हैं कि अब मेरा गुणगान करो। यहाँ पर चौथी भक्ति, अब मेरा भजन करो, अब मेरा कीर्तन करो, अब मेरा गुणगान करो। तो यहाँ पर भगवान ने चौथी भक्ति कही यहाँ पर कि आप उनका भजन करिए, आप उनका कीर्तन करिए। कब करिए, जब आप इन 3 स्टेप को पार कर जाएंगे, जब आप इन 3 सीढ़ियों को चढ़ जाएंगे, तब आपको चौथी भक्ति मिलेगी। और जब आपको तब मिलेगा भजन और कीर्तन, तो ये मान के चलिए आपको जगह आप जो जगह जा कर के भटकते रहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, निश्चित मानिए जब आप संतों का संग करेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप भगवान की भक्ति करेंगे, अब आप संकीर्तन करेंगे इन तीनों स्टेप के बाद, तब आप संकीर्तन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन भटकेगा नहीं और उसी जगह लग जाएगा। तो आपको पता चल गई होगी कि आप और हम कहाँ पर चूक करते हैं। हम पहली स्टेप पर ना चल के हम डायरेक्ट चौथे स्टेप पर पहुँचना चाहते हैं, यही हमारी गलती है। तो आपको और हमको क्या करना है कि पहले स्टेप से आपको और हमें शुरू करना है कि हम पहले संतों के प्रति सद्भाव लाएं और उनकी ही सेवा में, पहले तो हमें उन्हें संतों का संग करना है, संतों के ही पास जाकर के बैठना है, तभी हमारी भक्ति, जो हमारा मार्ग है वो प्रशस्त होगा और हम भगवान से मिल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।